हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान की पोटली चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी प्रकाशन के भोल 2 का जो कक्षा 1 से 5 के लिए है बीपीएससी टीचर बहाली का सेट, उसका आज हम लोग सेट नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 से लेकर के और 40 तक रीजनिंग और मैथ दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले रीजनिंग और मैथ का आंसर देख लेते हैं ताकि आप सबको मिलाने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी, 2 का आंसर है सी, 3 का आंसर है बी, 4 का आंसर है सी, 4 का आंसर है सी, 5 का आंसर है सी, 6 का आंसर है डी, 7 का आंसर है बी, 8 का आंसर है ए, 9 का आंसर है सी, 10 का आंसर है ए, 11 का आंसर है बी, 12 का आंसर है ए, 13 का आंसर है सी, 14 का आंसर है सी, 15 का आंसर है बी, 16 का आंसर है डी, 17 का आंसर है ए, 18 का आंसर है बी, 19 का आंसर है ए, 20 का आंसर है ए, 21 का आंसर है डी, 22 का आंसर है सी, 23 का आंसर है बी, 24 का आंसर है बी, 25 का आंसर है सी, 26 का आंसर है ए, 27 का आंसर है ए, 28 का आंसर है सी, 29 का आंसर है डी, 30 का आंसर है ए, 31 का आंसर है ए, 32 का आंसर है डी और 33 का आंसर है डी, 34 का आंसर है डी, 35 का आंसर है सी, 36 का आंसर है डी, 37 का आंसर है ए, 38 का आंसर है सी, 39 का आंसर है बी, 40 का आंसर है बी। 41 नंबर क्वेश्चन से जीके है। तो चलिए हम लोग इसका डिटेल्स में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन है वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको जो है भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत पहली बार जो है एक भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो 1857 की क्रांति के समय जो है वो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर। इनको जो है निर्वासित करके बर्मा भेज दिया था, बर्मा भेज दिया गया था। बर्मा को उस समय जो है रंगून बोला जाता था, रंगून। वहाँ पर इनकी मृत्यु जो है 1862 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो दादा भाई नौरोजी जो हैं कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। 1886 ईस्वी में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसका भी अध्यक्ष रह चुके थे। 1893 जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसकी भी अध्यक्षता किए थे। 1906 में जो कलकत्ता में हुआ था
कलकत्ता में, उसकी भी अध्यक्षता किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। दादा भाई नौरोजी जो थे वो पहले पारसी थे जिनके द्वारा जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को जो है 1924-25 में निर्वासित करके बर्मा भेज दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण के गोखले जो हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एम.जी. रनाडे। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये जो है माउंट आबू वो अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इसकी ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है, 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल डमरूमध्य किन को जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जल डमरूमध्य जो है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ये जो जिब्राल्टर जल डमरूमध्य है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप में स्पेन देश शामिल है और अफ्रीका में मोरक्को। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ा और शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित किया गया है? तो भादला में स्थित किया गया है। भादला जो है वो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बनाया गया है, उत्तराखंड में टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ये भारत की सबसे ऊंची बांध है जिसकी ऊंचाई जो है 261 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो पश्चिमी घाट जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जनार्दन प्रसाद को भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है अजीत अगरकर, उनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बीसीसीआई के अभी अध्यक्ष जो हैं वो रोजर बिन्नी है, बीसीसीआई के अध्यक्ष, बीसीसीआई के। और सचिव जो हैं सचिव जो हैं जय शाह हैं, जो अमित शाह के सुपुत्र हैं, जय शाह अमित शाह के सुपुत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया है? तो उज्बेकिस्तान जो है वो नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और इसकी मुद्रा का नाम है सोम, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबान है? तो नई दिल्ली जो है संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है दिल्ली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बन गया है? तो ईरान जो है शंघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य बन गया है। ये जो सदस्य है वो नावा देश है। एससीओ का गठन जो है अर्थात शंघाई सहयोग संगठन का स्थापना जो है वो 2001 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड की झांकी को जो है 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को जो है विश्व क्षय रोग अर्थात टीबी दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम था अर्थात 2023 का थीम था यस वी कैन एंड टीबी। अगला क्वेश्चन है,
किस देश ने वर्ष 2023 से 2027 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो संयुक्त अरब अमीरात जो है 2023 से 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता करेगा। इसके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मडौस करेंगे, जो संयुक्त अरब अमीरात के ही हैं। अगला क्वेश्चन है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सामूहिक रूप से जो है आगम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम अफीम युद्ध जो है 1839 से 42 के बीच चला था, ब्रिटेन और चीन के बीच में 1839 से 42 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृद भांड काल के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल को जो है चित्रित धूसर मृद भांड काल के रूप में जाना जाता है। भारत में लोहा का प्रयोग जो है सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु जो है 1680 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो है वो 1627 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? तो फैजी के निर्देशन में जो है महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था। महाभारत को जो है फारसी में रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, रज्मनामा। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था ने निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में था, जो किसान से सीधा कर जो है लगान जो है लिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1792 ईस्वी में रीड के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो आत्माराम पांडु के द्वारा किया गया था, बम्बई में 1867 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद अर्थात अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो विदेश मंत्री को उस समय जो है शिवाजी के मंत्रिपरिषद में सुमंत नाम से पुकारा जाता था। आगे है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण जो है नर्मदा नदी पर किया गया है। ये जो परियोजना है वो गुजरात में स्थित है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है। बारी दोआब जो है किन नदियों के बीच की भूमि है? तो ब्यास और रावी नदी के बीच की भूमि जो है बारी दोआब कहलाती है। आब का मतलब होता है पानी, अर्थात दो पानियों के बीच की भूमि। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? गोदावरी डेल्टा जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमयुंगडुंग हिमनद से हुआ है। तिब्बत में इसे जो है इस नदी को अर्थात ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो। और जब ये नदी जो है भारत में अर्थात अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जहाँ मिलन स्थल है वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 7वीं अनुसूची में जो है वो 3 सूचियों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा तथा विधानसभा के चुनावों में मतदान देने के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया है, जो 1989 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 14 से 18 के बीच में इसमें जो है समानता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है,
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पर कौन पद है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं इन सभी पदों में सर्वोच्च पद पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है जीवी मावलंकर थे और प्रथम उपाध्यक्ष जो थे एम.ए. अयंगर थे। प्रथम लोकसभा जो है उसका अवधि था 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक की अवधि जो था वो प्रथम लोकसभा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो पूर्ण स्पर्धा में जो है बाजार कीमतों को जो नियंत्रित नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर क्रय करने वालों को और विक्रय करने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? मुद्रास्फीति जो है मुद्रा पूर्ति की अधिकता से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया था या विभाजित किया गया था? तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला था लघुतर उद्योग, दूसरा था लघु उद्योग, तीसरा था मध्यम उद्योग और चौथा था बृहद उद्योग। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है? तो औद्योगिक नीति को जो है आर्थिक संविधान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है? तो नहीं है, देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए, किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना, ये जो है वो सुनामी से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1931 में जो है सदस्य थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची में आयोजित किया गया था 1931 का कांग्रेस का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लंबाई कुल जो है कितनी है? तो उसका लंबाई जो है 7517 किलोमीटर है, अर्थात 7517 किलोमीटर है। और स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है 15,106.7 किलोमीटर है, स्थलीय सीमा की लंबाई। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छठा बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां। और सबसे पहला जो है वो है रूस, पहला देश है रूस। अगला है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो और मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। ये जो प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था वो जून 1968 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? तो प्रदूषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बिधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? डॉक्टर बिधान चंद्र राय को जो है 1961 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म जो है 1 जुलाई 1882 ईस्वी को हुआ था, बांकीपुर पटना में इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म को जो है चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई को जो है वो चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में कौन से घराने से जुड़े थे? तो लखनऊ घराना से ये जुड़े हुए थे। इनको जो है बृजमोहन नाथ मिश्रा के नाम से भी जाना जाता था। इनकी मृत्यु जो है वो 2022 में हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई वादक हैं। इनको जो है 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो मृत कोशिकाओं से बना
कोशिका है, ऊतक है जाइलम। अगला क्वेश्चन है, कौन तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? तो संवहनी प्रकार की जो कोशिका होती है वो तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को जो है नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्जेलिक एसिड जो है वो टमाटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने वाले को टेंडन कहा जाता है। जब अस्थि और अस्थि को जोड़ता है तो उसे लिगामेंट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो अधिचर्म कोशिका से जो है वो त्वचा का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? तो हाइड्रोजन जो है एकमात्र गैर धातु है जो आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष द्वारा जो है वो दूरी को मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष में जो है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर की हड्डियों में जो है संयोजी ऊतक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोला जाता है तो उस समय बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा का बिखराव होता है, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान हैं? तो एसआई इकाइयाँ जो है कार्य और ऊर्जा का समान होता है। इसका एसआई इकाई जो है वो जूल है। अगला क्वेश्चन है, मुंह का पीएच मान कितना होता है जिससे दांतों का टूटना शुरू हो जाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि मुंह का पीएच मान कितना से कम होने लगता है जिससे दांतों का टूटना शुरू हो जाता है? तो जब 5.5 से कम हो जाता है पीएच मान, तब दांत जो है अपने आप टूटने लगता है। दांत का इनेमल जो भाग होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो बादलों के गर्जन के समय जो है गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो द्विबीजपत्री पौधा है शकरकंद का बेल। अगला क्वेश्चन है, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है? तो कौन सा जीव जो है सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करता है? तो म्यूकर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो ये प्रक्रिया जो है कहलाता है बायोफोर्टिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, कॉलेरा रोग किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा जो है कॉलेरा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है एनोड किरणें। इसका खोज जो है 1886 ईस्वी में गोल्ड अस्टीन के द्वारा किया गया था, गोल्ड अस्टीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद है? तो ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अगला क्वेश्चन है, जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? तो उसको जो है फोटो ऑटोट्रॉप्स के रूप में जाना जाता है। जीवाणु का खोज जो है 1683 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था, ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख सकते हैं? तो चमगादड़, उल्लू और कांटा चूहा जो है श्वेत श्याम रंग में देख सकता है। निशाचर पशु केवल जो है श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसका खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चौथी अवस्था है प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम से किस प्रकार समानुपाती होता है? तो वर्ग के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड अर्थात विटामिन सी होता है? तो जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा बी, अमरूद में एस्कॉर्बिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में आघुलनशील है? तो आघुलनशील होगा चॉक पाउडर, जिसका फार्मूला होता है CaCO3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है? तो पुनर्जनन की शक्ति जो है यकृत में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक का नाम क्या है? तो एडिज मच्छर के काटने से जो है हड्डी तोड़ बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो मेलेनिन। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मृतजीवी पोषण। तो इस प्रकार आज का सेट समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।